नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं अतुल गुप्ता राजौरी से। इस वक्त हम डांगरी में मौजूद हैं, जहां कल रात एक इंसिडेंट हुआ था। बहुत ही दर्दनाक हादसा जो यहां पे हुआ था, जो कि मिलिटेंट अटैक हुआ था। जो ये अटैक हुआ था, वहां पे स्थानीय लोगों का और घर वालों का कहना है, पहले जो मिलिटेंट आए थे उन्होंने पहले आईडी उनकी चेक की। आईडी चेक करने के बाद उन पे अटैक किया गया। 3 घरों में पास जो 3 घर थे वहाँ पे अटैक हुआ था, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो 5 थे वो घायल थे, जिनको 2 को एयरलिफ्ट जम्मू किया गया था कल रात को। उन्होंने जिस घर पहले में उन्होंने अटैक किया था, वहाँ पे उन्होंने एक आईडी लगा दी थी। किसी को पता नहीं था, स्थानीय को नहीं पता था, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता था। उनका मकसद यही था, जब वो आईडी ब्लास्ट होगी, जब ये डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाएंगी तो ये आईडी ब्लास्ट होगी, इससे काफ़ी कैजुअलिटीज़ होंगी। जो कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनका ये मानना था कि हम ये डेड बॉडीज़ जो हैं चौक में ही रखेंगे। उन्होंने अपने चौक में, यहाँ डांगरी चौक में डेड बॉडीज़ रखी थी। तो जैसे ही 10 बजते हैं, सुबह 10 बजे आईडी ब्लास्ट होती है, जिसमें कम से कम जो सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है, कम से कम 10-11 लोग जो हैं उसमें घायल हुए थे। उनमें से 2 बच्चों की जो मौत हो चुकी है। बहुत ही दुखद और बहुत निंदनीय जो अटैक जो कल हुआ। अभी अमित शाह जी से बात हुई है और एलजी साहब से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ फोर्स डिप्यूट कर रहे हैं और वो एलजी साहब यहाँ खुद आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है BDC गन जो है वो दी जाए और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये रात को जो अटैक हुआ है, ये इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। और गरीब लोगों को घर से बाहर निकाल के मारा गया है। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। मैं इसकी बहुत बड़ी अक्षरों में निंदा करता हूं और मैं दोबारा एलजी प्रशासन से अपील करूंगा कि यहाँ पे टोटल BDCs बनाई जाए हमारी डिस्ट्रिक्ट में। हमारी गन्स जो वापस ली गई हैं, दोबारा हम लोगों को, जो हमारे एक्समेल बच्चे हैं, जो हमारे घरों में ट्रेंड लड़के बैठे हैं, उनको BDC दी जाए और उनकी कुछ सैलरीज भी लगाई जाए, तब कि हम लोग बच सकें। ऐसे हमारा बचना और यहाँ रहना नामुमकिन है। इस तरह का कातलाना हमला, इस तरह का कायराना वार ये बुज़दिल ही कर सकता है, कोई बहादुर नहीं कर सकता है। बुज़दिल हैं, इसीलिए हरामजदगी की कार्रवाई करते हैं, फिर छुपते हैं कुत्तों की तरह। और हम उन कुत्तों को तलाश करेंगे और उनका सफाया करेंगे। ये हम आपके साथ वादा करते हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको। मगर आज आपस में हम लोग उलझेंगे। डेड बॉडी पड़ी है, हमारी प्रियजन है जिनकी पड़ी है, इनके ऊपर हम लोग इस वक्त इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने जो प्रियजन जो हमारे सामने इस वक्त लाश की हालत में है, उनकी भी बेहुरमती किसी सूरत में हम कर नहीं सकते। इससे निकलेगा कुछ नहीं। हम लोग आपस में दोनों ने मिलकर चलना है, एक साथ चलना है। हम एक ही साथ चले हैं, आगे भी एक साथ बढ़ना है। परसों तक हम जब लेखा जोखा कर रहे थे तो हमारे खाते में बहुत कुछ शामिल था पूरे साल के अंदर, मगर एक ही दिन गुजरा जिसमें ये लगा कि सीप हमें लगी, नुकसान हमें पहुंचा। मैं याद कर रहा था पिछले 1 तारीख हमें क्यों भारी पड़ रही है। पिछली 1 तारीख को माता वैष्णो देवी के दरबार में वो भगदड़ के माहौल में लोगों की जाने गई और आज फिर ये 1 तारीख थी और 1 तारीख को ये वाक़ा अपने सामने पेश आया। मुझे बेहद दुख है। मैं अपने परिवारों के साथ, ये हमारे अपने परिवार हैं, इनके साथ हर तरीके की हमदर्दी पेश करता हूँ। जो जान हाथ से निकल गई उसको ताकत किसी के पास नहीं है फिर से लौटाने की, पैदा करने की। वो ताकत हमारे पास भी किसी के पास नहीं है, वो भगवान के पास है। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी जो वाक़ा पेश आया है इसको लेकर के हम सिर्फ अब इस तरीके से ना आए कि हम एक दूसरे के ऊपर ये डालेंगे। हमारी जहाँ खता हो, कमी हो, उसको भी हम लोग सुधारने की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मुकेश साहब आए हुए हैं, बाकी लोग भी जहाँ पर हैं, हम इसी ताक में, इसी कोशिश में है कि हम अपनी कार्रवाई जो है उसको भी तेज कर सकें और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर उसके बदले में उसको नुकसान हम जितना पहुँचा सकते हैं नुकसान पहुँचाएं। आप लोगों ने होशियार भी रहना है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जज्बाती होकर कई बार कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। अभी वो इस गिर्द हैं जब तक उनका सफाया नहीं होता। अगर उनकी रात को आईडी फटी तो और भी आईडी मौजूद हो सकती है।
इस तरह की सैकड़ों आईडी हमने अभी तक पकड़ी है, हजारों की तादाद में ग्रेनेड पकड़े हैं पिछले ही साल के अंदर, पूरे साल के अंदर। अगर उस लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते तो कितना बड़ा नुकसान होता था। यहाँ हम बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं, इस तरह की कमी हमें जो है बहुत ज्यादा खलती है, इस तरह की कमी हमें बहुत पीछे धकेल देती है। हमें दुख भी होता है और हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से हमें भी लगता है कि हमसे कमियां जो रह गई हैं उनको और आगे बढ़ाने की, उनको और पूरा करने की जरूरत है। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस दुख के मौके पे। मैं परिवारों के साथ हमदर्दी फिर से पेश करता हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से। उनका थोड़ा सा आने का लेट है उधर से, वो भी रैना साहब को पता है जैसे होगा। इनको भी पीएम साहब ने अपनी तरफ से संदेश भेजा परिवारों के साथ हमदर्दी का। बाकी परिवारों की जो मदद हो सकती है वो जरूर करी जाएगी। इससे कई लोगों की बात मैंने सुनी है, उसको गंभीरता से मैंने देखा है। आतंकवाद समाप्त हो ये भारत सरकार की भी मंशा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी मंशा है। आप लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, ये मैं जानता हूँ। मौत का कोई मुआवजा नहीं होगा, जो शहीद साथी चले गए वो अपूर्णीय क्षति हुई होगी। लेकिन बात आप लोगों ने बताई, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि 1 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई से क्या करेंगे, इतनी उत्तम और प्रभावी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कर देंगे। जो हमारे आदमी के लोग जो भी लाइसेंस चाहिए वो सब अविलंब 1 सप्ताह में हम प्रदान करेंगे। उसकी घड़ी में मुझे लगता है कि वक्त नहीं है और कोई बात नहीं। मैं संतप्त परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ, पूरा प्रशासन खड़ा है कि हम और हम मिलकर के इस आपदा से जम्मू कश्मीर को मुक्त करा सकें। ये इनके सगे संबंधी है सतीश। हिंदू लोगों को फौरन गन्ने दी जाए। वीडीसी गन्ने बनाई थी, इन्होंने वीडीसी कमेटी बनाई थी, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से इन्होंने कामयाब नहीं की। जहाँ पे हर गांव के लोगों को, लड़कों को वीडीसी की गन्ने दी जाएं और ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएं, ताकि वक्त आने पर ये लोग अपनी रक्षा आप कर सके। हमारी खुशकिस्मती ये रही कि जो हम जो है प्रोटेस्ट में जो है डेड बॉडी जो है वो डांगरी चौक में थी। अगर इन केस वो डेड बॉडी अगर घर गई होती तो यहाँ पूरी डांगरी जो हमारी आधी डांगरी वो खत्म हो जाती उस ब्लास्ट के अंदर। इतना पावरफुल ब्लास्ट हुआ है। वहाँ एक बच्चा जो है स्पॉट पर ही वहाँ पर उसका दम तोड़ गया था। एक छोटी बच्ची है वो वेंटिलेटर के ऊपर गई हुई है और 4 से 5 जो और बच्चे जो हैं वो जो है पूरी तरीके से वो जख्मी हुए हैं। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि ये जो कल घटना घटी है और ये एकदम रजौरी शहर इसको कहा जाता है। डांगरी को रजौरी से दूर नहीं है। डांगरी हमारे समझ लें आप दलोगड़ा और डांगरी हमारे शहर का मुख्य द्वार है। और मिलिटेंट अटैक हो गया और 2-3 घरों में जाके उन्होंने फायरिंग की और 4 लोगों को मार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत दुखद घटना है और क्योंकि एक ही परिवार के ये 2 हिस्से थे और दोनों परिवारों में से ये 4 लोग मर गए। दूसरी बात मैं आपको और एक मेन कह देना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं जिनके पास गन्स थी, जिनके पास वीडीसी की गनें थी, वो सारी गनें जो है लोगों से वापस ले ली गई। और जब इन लोगों ने अप्रोच किया और हम लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला तो अभी तक वो गन्स इनको नहीं मिली। अगर एक आदमी ने रात को अगर 2-3 फायर किए हैं तो कहीं थोड़ा
बचाव हुआ है। अगर गन्स लोगों के पास होती और हर ओर से फायरिंग शुरू होती तो उनकी भी मौत यहीं हो जाती जिन्होंने ये काम किया है। हमारे लोग जांबाज हैं, लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास हथियार ही नहीं था। मैं आज भी जो इंतज़ामिया उनसे एक बात कहूँगा, फैसले जो भी हों वो देखे जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वीडीसी है उसको स्ट्रेंथन ना किया गया, लोगों को हथियार ना दिए गए, तो ये लड़ाई अकेली एडमिनिस्ट्रेशन या अकेली पुलिस या आर्मी नहीं लड़ सकती। सिविल लोग सक्षम हैं, इनको जो ऑटोमेटिक वेपन है, जो SLR है, जो 47 है, इनको अगर दी जाएँ, जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं उनको दी जाएँ, तो हमारे लोग इस मिलिटेंसी में दोबारा वहाँ खड़े होकर इसका मुकाबला करेंगे और उन लोगों की जो गंदी नीयत है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे फिर भी यकीन है कि इन लोगों को भी विद इन डेज न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग कहीं दूर नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनको लोकल सपोर्ट है और लोकल सपोर्ट के कारण ही ये हादसा कर पाए हैं। और ये सपोर्ट लोकल कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, उन लोगों को उठाना चाहिए जिनके ऊपर ऐसे शक हैं, ताकि इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। रात के टेररिस्ट अटैक के बाद जो सुबह हुआ, उसके बाद आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी हलचल है। राजौरी और पुंछ के लोग बड़े गम और गुस्से के अंदर है। आपने देखा कि आज पूरा का पूरा एंटायर राजौरी जो है वो बंद है। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की इस काराना हरकत को, जो काराना हरकत इन आतंकवादियों ने की है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन आतंकवादियों से को ज़मीन की पताल से निकाल कर इनको मारा जाएगा और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं रात को जो हादसा हुआ और उसके बाद जो सुबह ID ब्लास्ट होने के बाद और जाने जहाँ पर गई हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण है।